अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत है? घर पर सब खैरियत है? सेहत तबीयत कैसी है सब भाइयों की? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा कि भाई का काम कर दिया। ये मैसेज उसने कुछ मुझे किए थे, वो ना मोबाइल मैंने चेंज किया मेरे ख़्याल में, तो उस वजह से वो नहीं आए। तो आगे उसने मुझे मैसेज किया इसमें कि ओके भाई ठीक है। मैंने कोई बात कही थी, उसने सुन के जवाब दिया। फिर कहता भाई जब ऑनलाइन होकर मेरी बात सुनो ना, मुझे कोई ज़रूरी बात करनी है भाई, प्लीज़ मेरी बात सुनना ऑनलाइन होके प्यारे भाई। आगे मेरी वॉइस सुने। हाँ भाई, वॉइस कर दो ना, तुम अपन जो भी कहना कह दो, सही है। और इतने मैसेज ना किया करो, सही है। आगे कहता ओके भाई मैं चाहता हूँ, हाँ आपने जो अमल करना था रहने दो, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं बहुत डर रहा हूँ। पैसे जो भेजे हैं आपने रखने तो रख लो, नहीं तो आप मुझे भेज देना। टाइम बहुत शुक्रिया आपका टाइम का बहुत शुक्रिया भाई, पर मैं बहुत डर गया हूँ। आपने रखने हैं तो रख लो, मुझे कोई मसला नहीं, आप अच्छे इंसान हो। आगे सुने। वालेकुम यार, डरने की कोई बात नहीं है, सही है। और सुबह बात करूँगा मैं आपसे कॉल पे, ठीक है। तो इसने मुझे मेरे ख्याल में सुबह फिर कॉल की या नहीं मुझे नहीं पता। कहता ओके ठीक, ओके भाई ठीक है। फिर ना इसने मुझे 9:01 पे मैंने मैसेज किया। हाँ जी, सही है, सुबह कॉल कर लेना मुझे नंबर पे, ठीक है। इसने कहा जी ठीक है, मैं सुबह कॉल करूँगा आपको, अपना ख्याल रखना। आगे मेरी वॉइस सुने। ये ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक हो गया। इसने फिर मुझे ना वो मैं आगे 10 जुलाई आ गई। वो कहता भाई कॉल कब करूं, ऑनलाइन होकर बता देना भाई, आज सामान लाकर शुरू कर दो। पर भाई जो कुछ करना है आपने करना है, मतलब कि कोई जलाने वाला काम जो भी हो वो आपने करना है भाई, वो मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत डरता हूँ इन चीज़ों से। बाकी आप काम शुरू कर दो आज, पर जलाने वाला काम आपने खुद करना है, मुझसे नहीं होगा भाई भाई भाई। जी मैंने बोला जी जी सामान कल ले ले आया हूँ। आगे मैंने बोला ओके भाई भाई कर दिया काम शुरू, डिटेल हैं या दोबारा करूँ? तो इसने फिर मैसेज किया भाई इस अमल में मुझे कुछ करना जलाना होगा, मतलब कि आपकी वीडियो देखी हैं जिनमें आपने जलाने का कहा है, तवीज़ प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। अब नींद भी आ रही है, वीडियो भी लंबी बन जानी है। अच्छा सुने आगे इसकी वॉइस। भाई आज वो बहुत याद आ रही है यार। भाई आज वो बहुत याद आ रही है यार। देखो ना ये रो रहा है बेचारा, अल्लाह पाक इसको हमेशा खुश रखे, अल्लाह से वो हर खुशी दे जिसकी इसकी ख्वाहिश है। दोबारा सुना वॉइस इसकी, बेचारा रो रहा है। भाई आज वो बहुत याद आ रही है यार। उसने फिर मुझे वॉइस की और फिर ठीक है मैंने कहा टेंशन न लो, अल्लाह खैर करेगा। कहता काम शुरू कर दिया है या नहीं? भाई काम शुरू कर दिया है, अब मैं कितने दिन तक वेट करूं? भाई मुझे क्लियर बताओ यार प्लीज़, मेरा काम कितने दिनों में होगा? आप मुझे क्लियर नहीं बता रहे प्लीज़, मैं बहुत टेंशन में हूँ। ना आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो ना बता रहे हो, प्लीज़ मुझे सब कुछ क्लियर बताएं मेरे भाई। आपसे नहीं होगा काम तो भी बता दें, क्या हुआ? वैसे ही हैं ना, कोई नहीं, अल्लाह फिर दे देगा मुझे, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, मेरे सर पर इतना दबाव है पर आप मेरी बात नहीं सुन रहे। फिर कहता आपने एक लड़की का काम कर दिया 2 दिनों में, ठीक है ये मैसेज पढ़े ना। इसने कहा आपने एक लड़की का काम कर दिया 2 दिनों में, मैं इंसान नहीं हूँ? आगे कहता मेरे ऊपर बहुत दबाव है, मैं बहुत तंग हूँ ज़िंदगी में से, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, मेरे ऊपर इतना दबाव है, प्लीज़ भाई यार रिप्लाई करो। ठीक है रिप्लाई करो। तो यार मैं मसरूफ़ था, मैं इस वजह से इसको रिप्लाई नहीं कर पाया। फिर मैंने जनाब इसको मैसेज किया 10:18 पे, जी जी ठीक है। फिर इसने कहा, फिर दरमियान में हम कॉल भी कर लेता था ना मैं इसको। फिर इसने कहा भाई कुछ नहीं, कॉल पर बात हो गई थी। फिर इसके साथ कॉल पे बात हो गई होगी मेरे ख्याल में, ठीक है। तो
फिर ना कहता भाई कोई और डिटेल तो नहीं चाहिए, मतलब कि जो सेंड की थी वो डिटेल बहुत है। आगे आगे 11 जुलाई इसने फिर मैसेज किया, क्या हाल है प्यारे भाई, सब ठीक है घर भाई, काम सही जा रहा है, कोई डिटेल तो नहीं चाहिए। और भाई रिप्लाई करे, मैंने कहा जी जी, आगे मेरी वॉइस सुने। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी यार, उसका नाम सही है, उसकी माँ का नाम पता है तो वो भेजो, अपना नाम अपनी माँ का नाम भेजो, जल्दी भेजो, मैंने सेंड करना है आपको तवीज़। कल आपने भेजे थे, वो मोबाइल को ना थोड़ी सेटिंग लगाई है तो वो डिलीट हो गया मैसेज। तो इसने वो ना रात को भेजे थे मुझे ना, सुबह के किसी टाइम भेजे थे वो, मैंने ना काम को रात को फिर शुरू किया इसका ही काम, तो ना फिर ना वो डिलीट हो गया। मैंने सेटिंग लगाई थी, इसने भेजे थे मुझे पहले, रात को तो नहीं भेजे, पहले भेजे थे तो वो डिलीट हो गया, नाम पता नहीं कैसे हो गए। ठीक है, तो फिर ना इसने मुझे ना इसने मुझे ना नाम बताया भाई, उसका नाम सोनिया है, उसकी अम्मी का नाम नहीं पता पर उसकी पिक मेरे पास है, वो कर दूंगा सेंड, कर दूँ सेंड। मेरी अम्मी का नाम, इसने अपना नाम बताया था वो मैंने डिलीट किया है ताकि आप मतलब कि ना, उसने बोला था कि नाम वगैरह ना पता चले, चलो एक नाम पता चल जाए कोई मसला नहीं, दोनों ना चलें। कहता मेरी अम्मी का नाम आबिदा है, ठीक है, और उसकी अम्मी का नाम नहीं पता भाई, उसके अब्बू का नाम शब्बीर है भाई, तवीज़ को आप मुझे सेंड करोगे तो उसे जलाना है भाई, मैं नहीं जला पाऊँगा, मैं इन चीज़ों से डरता हूँ। कहता ओके ठीक है। फिर ये इसने लड़की की मुझे तस्वीर भेजी, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये इस लड़की की उसने तस्वीर भेजी मुझे। मैं अब यहाँ पे स्टॉप करके मतलब ना स्टॉप करूँगा वीडियो को, क्योंकि मैं सारी तस्वीर नहीं दिखाऊँगा आपको, फिर मैं आगे जो है वो चलाता हूँ। एक सेकंड रुकें। अच्छा जी, इसने मुझे फिर ये अपनी तस्वीर भेजी है, ये कहता है ये मेरी पिक है, जो ऊपर सेंड की है वो उस लड़की की पिक है। ठीक है, तो आगे मेरी वॉइस सुने। ठीक है, टेंशन न लो, मैं नहीं दूंगा उधर, सही है, वो जो इजाज़त दे ना हमें, हम उसकी उधर देते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं देता, मैं इजाज़त लेके देता हूँ, ठीक है, आपकी नहीं जाएगी, ठीक है। तो सरकार ना इसने ना ऊपर लड़की की तस्वीर के नीचे मुझे सेंड किया है कि ना अपना यूट्यूब पे ना देना, मतलब तस्वीरें सामने ना है, वैसे बेशक दे रहे। मैंने कहा कि नहीं आएगी, मैं इजाज़त लेके देता हूँ, तो नीचे मैसेज सुनाए। अच्छा, ये पहले बात करती थी आपसे? मैंने पूछा पहले बात करती थी, कहता हाँ जी 4 साल तक बात हुई है, शादी के लिए भी राज़ी थी पर अचानक पता नहीं क्या हो गया। फिर कहता भाई बहुत शुक्रिया भाई। कहता 4 साल तक हमारा रिलेशन रहा है। कहता कहा था अम्मी को भी भेजना, फिर अचानक इसने भी बात नहीं की कि अम्मी को भेजना। मैं इससे पूछता रहता था कि अम्मी को कब भेजूं। फिर इसका एक दोस्त था जो कि बहुत करीब था, मैंने कहा था कि उससे बात मत करना, मगर इससे फिर भी फिर उस दिन लड़ाई हुई। पता नहीं क्या लिखा, आप पढ़ लें। हमारा तो ये छोड़कर चली गई। आगे जब भी लड़ाई होती थी तो मैं इसकी बहुत मिन्नतें करता था तो फिर मान जाती थी, मगर इस बार ये नहीं आई। मैंने इसको मैसेज किए, इसने मुझे कहा कि मेरी बात चल रही है। मुझे उस लड़के के मैसेज भी सुनाए। मेरे दिल में जैसे आग लग गई थी। मैंने इसकी मिन्नतें की मगर ये नहीं मानी। फिर मैं इनके घर गया, इनकी मम्मी से बात की। इसकी अम्मी ने भी बहुत बदतमीज़ी की और कहती कि मैं उससे पूछूंगी कि वो करना चाहती है शादी के नहीं। उसने मुझे साफ साफ बता दिया था कि मैंने शादी नहीं करनी। फिर उसने मेरे भाई को कॉल की और इतनी बातें सुनाई और कहा कि अब ये हमारे घर आए। उस दिन हमारे घर बहुत लड़ाई हुई। मेरी अम्मी रोने लग गई थी। इस लड़की से पहले शादी के कितने ख्वाब दिखाए, जब मैं सारे ख्वाब देख लिए तो अचानक मुकर गई। ठीक है ना, लड़की मुकर गई ना, इससे पहले कहा कि मैं शादी करूँगी ये वो। फिर ना इसने लड़के ने मैसेज किए, भाई क्या हाल है, आगे 12 जुलाई। ठीक है,
12 तारीख आ गई। कहता भाई क्या हाल है मेरे भाई का, भाई काम कर दिया शुरू प्यारे भाई। मैंने कहा जी जी, आगे मेरी वॉइस सुने। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है, ठीक है, घर बार सब खैरियत है। यार टेंशन ना लिया करो, आपको पता है लाखों मैसेज आते हैं, सबको जवाब देना होता है। आप इतने ज़्यादा मैसेज ना किया करें, एक मैसेज कर दिया करें, मैं जवाब दे दिया करूँगा, ठीक है। आगे सुने। मैंने आज आपको काम सेंड करना है, वो आसान ही होगा, मुश्किल नहीं है जलाने वाला या ऐसा, बिल्कुल आसान दूंगा आपको, मुश्किल नहीं है, टेंशन ना लो आप, ठीक है। मैंने से कहा कि मैं आपको काम सेंड करूंगा, क्योंकि मैं हर बंदे को कहता हूं कि काम सेंड करूंगा, ठीक है। तो मैं उसको करता हूं तब काम होते हैं, ऐसे तो नहीं ना होते, ठीक है। तो आगे मेरा सुने मैसेज। मैंने कहा इसने कहा जी ठीक है भाई, अब नहीं करूंगा तंग। मैंने कहा मैसेज कम किया करो, कह रहा कि नहीं करूंगा इतने। तो कहता अल्लाह पाक का शुक्र है। मैंने पूछा ना क्या हाल चाल है सब। कहता आप सुनाओ भाई, ठीक है सब। ओके भाई, आगे मेरी वॉइस सुने। जी शुक्र है मालिक का, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं। कहता अल्लाह पाक का शुक्र है भाई, मेरा काम हो जाए मैं फ़िट हो जाऊंगा, वो नहीं है तो ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है भाई। आगे इसने मुझे ना एक मैसेज सेंड किया, ये सुने। शेर हो जाए कि पता है मुझे बारिश क्यों पसंद है, मुर्शद ये बरसती है उदास लोगों के लिए। तो इसने मुझे ये सेंड किया, फिर इसने मुझे एक शेर सेंड किया, ये देखो। अब इसने प्यार किया ना सच्चा, तो बेचारा रोता है उसके पीछे। वो हमेशा रोती थी, हर बात पे रोती थी, इसे समझ नहीं आता था कि वो इतने आंसू कहाँ से लाती थी। काफ़ी लंबा मैसेज है, मैं पढ़ने अब पढ़ूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे इसने मैसेज किया, भाई भाई बहुत इज़्ज़त हूँ, ठीक है ना, मतलब इज़्ज़त इज़्ज़त मुसीबत में या मतलब तकलीफ़ में हूँ, तकलीफ़ हो रही है, बहुत अज़ियत हो रही है भाई, जल्दी मिलवा दो, मेहरबानी होगी, पूरी ज़िंदगी एहसान नहीं भूलूँगा। अब मैं थक चुका हूँ बहुत भाई, काम कब सेंड करोगे, मर्ज़ी है भाई, मैं तो बस इल्तिजा कर सकता हूँ। देखो ना, इकट्ठे मैसेज कर देता है एक दफ़ा ही। तो आगे इसकी वॉइस सुने। आज बहुत तकलीफ हो रही है भाई। रो रहा है बेचारा यार, दुआ करो अल्लाह इसको ना खुशियाँ अता फरमाए, ठीक है। ऐसे किसी को रोते हुए मैं नहीं यार देखता, मुझे बहुत दुख होता है। इसी वजह से मैं आपको बताऊं तो मैंने भी इसी वजह से ये अमलियात में ना पाँव रखा है, ठीक है ना, कि कोई किसी की वजह से रोए ना। अब सुने ना इसकी वॉइस, ये बेचारा रो रहा है। भाई आज बहुत तकलीफ हो रही है भाई, भाई आज बहुत तकलीफ हो रही है भाई। यार प्लीज़ आमीन कह देना, अल्लाह इसको हमेशा खुश रखे, हमेशा अल्लाह ताला इसको इसका प्यार से मिला दे हमेशा के लिए, आमीन आमीन कह दें। भाई आज बहुत तकलीफ हो रही है भाई। आगे इसने ना वॉइस की, आगे इसने मुझे कहा भाई रिप्लाई करो यार प्लीज़। तो आगे इसने ना मुझे ना कॉलें की काफ़ी। यार मैं असल में होता हूँ ना मसरूफ़, मेरे पास यहाँ भी लोग आते हैं, ठीक है, काम करवाने के लिए। ये नहीं कि सिर्फ मैं नेट पे करता हूँ, वो नेट पे जो सिर्फ करते हैं वो फेक बनते हैं, ठीक है ना, सिर्फ नेट पे जो होता है, ठीक है ना। बाकी मेरे पास यहाँ भी लोग आते हैं, तो मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ, ठीक है। इस वजह से मैं जब फ्री होता हूँ तो मैं उस टाइम जवाब देता हूँ, मैं उस टाइम व्हाट्सअप ऑन करता हूँ, ठीक है। वैसे मेरा नेट ऑन ही होता है, लेकिन मैं किसी टाइम व्हाट्सअप ओपन करता हूँ, ठीक है ना। आगे मैंने इसने मैसेज किया, हालात ख़राब हैं, प्लीज़ जल्दी मिलवा दें, जितने पैसे लेने हैं ले लो, मैं मोबाइल बेच कर दे दूँगा। देखो ना यार, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि मैं पैसे की खातिर मतलब उसका मोबाइल ही बेच दूँ, ठीक है ना, ऐसे गलत बात है, ठीक है ना। तो मैं तो खुद से कुछ डाल के काम कर देता हूँ, जो भी मेरे पास आता है ना। उसके पास अगर सारे नहीं होते, सारे हों तो बेहतर हो जाता है, काम जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। अगर सारे ना हो तो कुछ ना कुछ तो भेजने होते हैं ना। तो मैं तो फेक नहीं हूँ, अल्लाह की कसम, मुझे तो फेक लोगों पर इतना गुस्सा आता है ना, लानत है उनकी ज़िंदगी पे, ठीक है ना। तो इसने रो रो के मैसेज किया, तो मुझे बहुत मतलब दुख हुआ, मैंने इसलिए ना इसका काम फिर जल्दी किया है। आगे आप देखेंगे, पर मेरा काम कर दो किसी भी सूरत जल्दी। इसने आगे मुझे कॉलें वगैरह की, मैसेज किए, भाई रिप्लाई करो। मैंने कहा जी जी। कहता मैं बहुत अज़ियत में हूँ, आपने कहा था आज काम सेंड करूँगा, मैं मगर नहीं किया। सुने। अस्सलाम वालेकुम, मैं थोड़ा मसरूफ़ था, तबीयत थोड़ी ख़राब थी, सुबह मैंने आपको काम सेंड करना आसान ही होगा, ठीक है, वो
मैंने ना मेरी तबीयत ख़राब, क्योंकि ये आपको पता है पढ़ाइयाँ ऐसी होती हैं, मैंने पढ़ाई वगैरह इस पर बहुत ज़्यादा की, क्योंकि ये रो रहा था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, तो जिसकी वजह से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई। तो मैंने कहा हो कि ठीक, इसने कहा हो कि ठीक है भाई। आगे कहता माजरत अगर कोई बात बुरी लगी, पर मेरी हालात बहुत ख़राब हैं, तो माजरत इसने इसलिए की क्योंकि मैंने ऊपर इसको कहा था मैसेज कम किया करो। तो कहता फिर पर मेरी हालात बहुत ख़राब हैं, आपको नहीं पता, ऐसे लगता है जैसे कोई रूह खींच रहा है। आगे कहता है अपनी आदत डालकर भाग गई। ठीक है, फिर इसने कहा अब तकलीफ़ मुक़द्दर में रह गई है। मैंने कहा अल्लाह सेहत दे आपको, उसने कहा अल्लाह सेहत दे आपको। फिर कहता भाई वो सिर्फ वापस आ जाएगी या उसको मेरी तड़प भी होगी, प्लीज़ इसका जवाब ज़रूर दे देना, उसको मेरी तड़प होगी या नहीं। आगे मतलब 13 तारीख आ गई कि मैं हाँ जी भाई कैसी तबीयत है आपकी। मेरी तबीयत ख़राब थी ना, मैंने इसलिए इसको फिर जवाब नहीं दिया, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं ऑनलाइन ही नहीं हुआ। फिर कहता हाँ जी भाई कैसी तबीयत है अब आपकी, तबीयत ठीक हुई भाई, कैसे हो भाई, रिप्लाई तो करो भाई, मेरे काम का क्या बना। उसने कॉलें की, अरे भाई रिप्लाई तो करो प्लीज़ यार। मैंने कहा जी जी भाई काम का क्या बना, मैं पूछ पूछ के थक गया हूँ, मेरे काम का क्या बना, शुरू किया आपने या नहीं। इसने कॉलें की, काफ़ी कॉलें की, मैसेज किया, आगे सुने। अस्सलाम वालेकुम यार, मैं इधर शहर आया हूँ, सामान लेना था, तो इस वजह से ना तो मैं रात को बात करता हूँ आपसे, ठीक है, टेंशन ना लें आप। वो किसी का सामान लेना था ना, वो लेने गया था, तो मैंने इससे कहा मैं शहर में हूँ तो मैं घर जाके बात करूँगा। शुरू किया हुआ है आपका काम मैंने, तो मैंने इसे बोला कि मैंने आपका काम शुरू किया हुआ है, ठीक है। आगे कहता ओके ठीक है भाई, आपने कहा था कोई काम सेंड करूँगा, आगे 14 तारीख, ठीक है। फिर कैसे हो भाई, तबीयत ठीक है। बेचारा अब जैसे ये मतलब फ्री होता मुझे मैसेज करने लग जाता, असल में प्यार करता है ना लड़की से, वो उसकी तड़प इसको होती थी। कहता भाई ठीक है भाई जी। फिर कहता भाई जी काम कितने दिन तक चलेगा, और भाई मेरे मतलब कितने दिन तक हो जाएगा। मैंने कहा जी जी भाई सुनाओ कैसे हो भाई, मैंने दिन गिनना शुरू कर दिए हैं, आगे सुने मेरे। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। नाम आपने कहाँ सेंड किए हैं, वो मुझे सेंड करना, रात को ना व्हाट्सएप ख़राब हुई थी तो मैंने ना नई अपलोड जो है डाउनलोड की है, ठीक है, नाम दोबारा सेंड करना। वो मैं व्हाट्सअप का मसला बन जाता था ना, इस वजह से ना, तो इस वजह से मतलब उसको मैंने फिर नाम बोला कि नाम सेंड करना, ठीक है। इसने फिर बताया उसका नाम सोनी है, ठीक है। फिर इसने अपना नाम भी बताया। एक सेकंड वीडियो रोक के मैं वो इसका नाम डिलीट करने लगा हूँ, फिर मैं आगे चलाता हूँ। हाँ जी, इसने अपना नाम बताया, वो मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है। फिर इसने कहा कि उसकी अम्मी का नाम नहीं पता, पर उसके अब्बू का नाम शब्बीर है। भाई कल आप कह रहे थे मैंने काम शुरू किया हुआ है, भाई कल आप कह रहे थे कि मैंने काम शुरू किया हुआ, आज हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है भाई, पर अभी आप नाम ही पूछ रहे हो। इसने मुझे कहा ना वो नाम, असल में मैंने काम तो मैंने शुरू किया है ना, रात को मैं पढ़ता था ना, तो नाम ऊपर थे, वो व्हाट्सअप फिर पे ना डिलीट, ऊपर नाम होते थे लेकिन वो ना ढूंढने पे देर लग जाती थी, क्योंकि काफ़ी लोगों के काम होते हैं, ठीक है। तो इसने फिर मुझे कॉलें की, फिर मैंने इसे काम सेंड किया, ठीक है, ये देख सकते हैं आप तवीज़, ठीक है। इसको मैंने काम सेंड किया 14 जुलाई, ठीक है। आगे वॉइस सुने। ऊपर वाले की एक फ़ोटो कॉपी और नीचे वाले की 7 फ़ोटो कॉपी करवानी है, और 100 रुपये का ज़ाफ़रान, 20 रुपये की आपको मिलेगी, 30 रुपये की शीशी अर्के गुलाब की वो, और एक कलम बना ले, अनार का दरख्त हो या गुलाब का या चमेली का कोई भी दरख्त हो ना, उसकी एक कलम बना लो, ठीक है। मैंने इसे काम सेंड कर दिया है, तो मैंने इसे बोला है, ठीक है, जो आपने सुना। आगे कहता कलम बना के क्या करना है भाई, मैं अभी बाहर हूँ, मैं घर जाके आपसे बात करता हूँ। मैंने आगे सुने। हाँ हाँ वो कलम बना के ले आओ ना, कलम ऐसा बनाना, थोड़ी सी उसकी शाख ले लेना, वो बारीक सी जैसे पेंसिल होती है ना, पेंसिल सी उतना एक ले लेना है बस, पेंसिल सी ना, वो कलम बनानी है और दरख्त की। तो उसने कॉल की थी मुझे, तो मैंने इसको बताया था मतलब कौन सी कलम जो लेनी है, ठीक है।
तो आगे ना इसने कहा भाई चीज़ें दोबारा बता दो, मतलब चीज़ें दोबारा बता दो क्या लेनी है भाई। 100 रुपये का ज़ाफ़रान, अर्के गुलाब, इलायची कौन सी लेनी है। मैंने फिर इसे ना, मेरा ग्रुप है, मैंने वो इसको लिंक सेंड किया। फिर इसने भाई चीज़ें ले आया हूँ पर मुझे बहुत डर लग रहा है। ये ले आया, ठीक है, ले आया हूँ चीज़ें। भाई यार मुझसे कलम नहीं बनेगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कलम के अलावा कोई और हल बताओ, कलम नहीं बनेगी मुझसे। फिर कॉल किसने भाई, मैंने बताया था मैं इन चीज़ों से डरता हूँ प्लीज़ मुझसे कलम नहीं बनेगी भाई। देखो यार, एक दरख्त, अनार के दरख्त की थोड़ी सी कलम तोड़नी है, बस तोड़ के वो ले आनी, मतलब डर रहा है कि भाई कलम के अलावा कोई हल नहीं है तो बताओ प्लीज़। मैं तो, मुझे नहीं करना ये सब, आप ख़त्म कर देना ये सब। फिर कहता ज़ाफ़रान का क्या करना है भाई, ठीक है, तो कलम नहीं बनेगी मुझसे भाई। ज़ाफ़रान का क्या करना है, बहुत बेचैनी हो रही है, ठीक है भाई प्लीज़ कलम के अलावा कुछ और बताओ। और ज़ाफ़रान का क्या करना है भाई जी। मैंने कहा कि जी कॉल मी, आगे मेरी वॉइस सुने। मैं इधर कॉल ना उठाऊं तो मुझे नंबर पे कॉल करो। मैंने कहा इधर कॉल ना उठाऊं तो नंबर पे कॉल करना जब ऑनलाइन होगा, ठीक है। फिर इसने मुझे ना वो पिक सेंड की, तवीज़ कॉपी करवाए हैं अभी, मेरी वॉइस सुने। वो कॉपी करवा के ले आए, वो भी सामने रखने हैं, ठीक है जी ठीक है, सुबह कॉपी करवाता हूँ। कलम उस पर भी फेरना है जो दरख्त पर बांधना है, और जो हाथ पर बांधना है उस पर भी कलम पे फेरना है। मैंने इसे कॉल पे बताया था तरीका। और भाई इसके बाद तो कोई चीज़ कॉपी वगैरह नहीं करवानी है, बस यही काम कर देंगे ना भाई। मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा इससे। मैंने इसे फिर बताया कि नुकसान नहीं होगा, कि भाई सुने इसमें मैंने क्या बोला। अस्सलामुअलैकुम जी, ठीक है आप करवाएं, और मुझे ना कॉपी नहीं करवाई अभी तक। कॉपी करवा के तो मुझे उनकी पिक सेंड करें, जैसे ये सामने रखे हैं ना ऐसे ही वो भी सामने रख के पिक सेंड करें, ठीक है। मैंने कहा कि ऐसे ही पिक्स, मतलब सामान जैसे रखा है ऐसे ही पिक्स सेंड करो। कहता सुबह कॉपी करवाता हूँ भाई, मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा इससे, मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा भाई, जवाब दें। ओके, सुबह करवाता हूँ कॉपी भाई, उस पर भी पढ़ना है, कलम जो दरख्त पर बांधना है। कल मैं सारे कलम से लिखूँगा, सारों पर कलम फेरूँगा। आगे सुना मेरी वॉइस। नहीं आपने जब वो फ़ोटो कॉपी करवा लें, कलम बनवा लें, मुझे कॉल करनी है, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। कहता हूँ कि आगे 15 तारीख भाई आपने कुछ किया है, मतलब कि पढ़ाई वगैरह कल रात, ठीक है। इसने ये मतलब लड़के ने मैसेज किया, ठीक है। आगे ठीक है, वो कहता कल रात मैंने एक साइड स्टेटस लगाया जिस पर उसने खुद मैसेज किया, कल रात मुझे कि क्या बदतमीज़ी है ये ना करो, वो अपने साथ ऐसा। भाई आपने जो बताया किया वो करना है अब। तो फिर कहता कल उसने मैसेज किया, मैं बहुत खुश हूँ, मगर ये नहीं पता उसने वैसे मैसेज किया है या वो वापस आ गई है। आगे उसका नंबर है, वो मैं, ठीक है। तो उसने वो मैसेज किया, मैंने कहा जी सरकार मैंने पढ़ाई की है इसलिए इसने मैसेज किया। वो कुछ मैसेज डिलीट किए हैं, वो ना उसमें नंबर उसका आ रहा था। उसने ना, मैंने बोला है कि आपने पढ़ाई की वगैरह, मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ाई की है, तब भी तवीज़ लिखे हैं आपको सेंड किए हैं, तब भी उस पर असर हुआ है। तो कहता भाई कल रात उसने मैसेज किया था, मैं अभी कॉपी करवाता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई, अगर इधर ही काम छोड़ दिया, वो कहता इधर ही काम छोड़ दिया तो फिर। मैंने कहा पर वो अभी सही बात नहीं कर रही। जी भाई देख लिया भाई, घर के काम से आया हूँ, थोड़ी देर बाद मैं करवाता हूँ। आगे सुने। सही है, नहीं उसने मैसेज किया फिर वो बात करती रही। अस्सलाम वालेकुम, चलो वो ऑनलाइन होगी ना तो करेगी, टेंशन न लो आप। वो कह रहा है मतलब है ना, मैंने मैसेज किए हैं उसको, उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है ऑनलाइन होगी तो जवाब देगी। उसने कॉल की थी मुझे, मैंने फिर बताया। कहता भाई तवीज़ रहने दो, आप बस ख़त्म कर दो, आप जो पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, आपके और पैसे बनते हैं तो बता दो।
भाई वो ज़ाफ़रान वगैरह इलायची का क्या करूं, फेंक दूं वो? भाई मेरा काम हो गया है, बाकी बस पैसे लौटते हैं। आपने ही मेरा काम किया है, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं बहुत खुश हूँ। मतलब वो काम अभी तक इसने यूज़ नहीं किया। कहता मैं ना वो मतलब कि ना यूज़ नहीं करना चाहता, मतलब ना मुझे डर लगता है, तो मैं वो ख़त्म कर दूं, काम तो मेरा हो गया। तो आगे इसकी वॉइस सुने। भाई बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझसे 3,000 रुपये लिए थे, आपने कहा था और मैं आपका काम कर दूंगा और बाकी जितने हुए आपके पास फिर आप बाद में दे देना। आपने मेरा काम कर दिया, मैं बड़ा खुश हूँ। जो लोग पैसे दे दे के थक गए हैं, वो लूटते हैं जो गरीबों को, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। जो जिसने भी काम करवाना है ना, तो आपके पास आए। आप बहुत अच्छे बंदे हो, आप ऐसे नहीं हो, आपके पास सच में इल्म है, आप गलत नहीं करते, आप सही करते हो। और मैं कसम उठा के कहता हूँ, उन्होंने मेरा काम कर दी। ठीक है, इसने वॉइस की है तो आगे ठीक है भाई। अब मैंने कोई इसको वॉइस की है। ये आप बता दें कि आपने ना वो मुझे बता दें कि आपने कितने दिन भला हुए हैं काम हो गए? अभी 2 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और काम हो गया। भाई ने जो कहा था वो उस पर पूरा उतरे हैं। भाई ने जो काम कहा था ना, वो उसी दिन करके दिया मुझे। अब आगे ना मैंने इससे ना कॉल पे बात हुई, तो इसको मैंने कहा कि मैं क्या आपकी वीडियो बना लूँ, तो इसने कहा भाई पिक भी ऐड कर देना प्लीज़। मतलब नाम वगैरह इसने कहा कि ना आए तो मेरा नंबर भी ना आए, बाकी पिक है जो है वो ऐड कर देना, ना नज़र आए। आगे कहता जो व्हाट्सएप पर मेरी पिक लगी है उसको ऐड कर देना। ठीक है, तो आगे कहता भाई उन चीज़ों को अगर फेंक दूं तो कोई मसला तो नहीं बनेगा? भाई चीज़ों को अगर फेंक दूं तो कोई मसला तो नहीं बनेगा, ठीक है? तो भाई जवाब दें, आगे सुने। अस्सलामुअलैकुम। नहीं मसला कोई नहीं है, आप उनको ना फेंक दो, बेशक सही, मसला नहीं बनेगा। फेंकना यार, फेंको ना वो जो तुम तवीज़ तो तुमने कॉपी नहीं करवाए हैं, उनको तुम ऐसा करो कि तवीज़ों को जो है ना अगर करवाएं तो ठीक है, वो पानी में बाद नहीं करवाए तो उनको डिलीट कर दो मोबाइल से। बाकी जो सामान है, जो इलायचियाँ घर में इस्तेमाल कर लो, ठीक है, लौंग भी घर में इस्तेमाल कर लो। उसके बाद आपका ज़ाफ़रान है, वो ना दूध जो होता है ना वो गर्म करके ना बॉयल करके तो वो पी लो, वो ताकत वाला होता है, ठीक है ना? कहता भाई मैंने कॉपी नहीं करवाई थी और मैंने मोबाइल से डिलीट कर दिए, ठीक है? तो आगे कहता है हाँ मैंने आगे वॉइस की, सही हो गया। आगे कहता और भाई वो चीज़ें फेंक रहा हूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा उन्हें इस्तेमाल करने को। ओके, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है? आगे फिर उसका नंबर आगे फिर ना उसने कहा बहुत शुक्रिया आपका, मैंने डिलीट कर दिया, आप दोबारा सेंड करो। कॉल पे बात हुई तो मैंने कहा तभी यूज़ कर लो, बेहतर रहेगा। फिर मैंने उसको सेंड किए, ठीक है? ये आप देख रहे हैं, अब काम उसका हो गया, ठीक है? ये देख रहे हैं। अब मैं थक गया हूँ, अब आप ख़ुद मैसेज पढ़ लें। ये देख रहे हैं काम जो इस्तेमाल किया है, ठीक है? ये तवीज़ वगैरह हैं, इसने फेंक देने हैं, ठीक है? आगे कहता अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने इसको फिर जवाब नहीं दिया, मैं बिज़ी था, तो अभी मैंने वीडियो बनाई है। बस यार एक दुख है कि जो लोग ऐसे बेचारे रोते हैं उनको हंसाने के लिए हम करते हैं। बाकी यार मैं तो यही कहता हूँ जिसका दिल मानता है वो मुझसे करवाए, मैं किसी को नहीं ज़बरदस्ती कहता मुझसे करवाएं काम। बस खिदमत खल्क करनी है, जो ऐसे लोग हैं उनकी मदद करनी है। अब देखो ना इसकी वॉइस सुनो। भाई आज बहुत तकलीफ हो रही है भाई। ये देखो ना बेचारा कैसे रो रहा है यार, दुख होता है कसम से। मैं दुआ करो सब के लिए, अल्लाह जो ऐसे लोग हैं जो बिछड़े हैं उनको मिला दे, जो रूठे हैं उनको मना दे, ठीक है? अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जो रूठे हैं उनको मना दे, जो बिछड़े उनको मिला दे, आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।